नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपका प्रमुख टॉपिक है विज्ञान से। इसमें आँख के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आँख में बहुत से भाग पाए जाते हैं और आँख में किन भागों का क्या काम होता है, इस पर देखेंगे आज विस्तार से। आँख के भागों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दिया करें जिनकी आगामी परीक्षाएं हैं दिसंबर में या जनवरी में हैं, ठीक है, तो उनको शेयर जरूर कर दें। आइए चलिए देखते हैं। इसमें ये भाग का नाम दिया गया है, ये विशेषताएं दी गई हैं कि उस भाग की विशेषताएं क्या होती हैं और ये समारोह, ठीक है, उसका कार्य क्या है। समारोह इसमें किस प्रकार से आपको संशोधित करती हैं, जोड़ती हैं या समारोह करती हैं। तो सबसे पहले आ जाती हैं कारणियाँ, ठीक है। आँख के अग्रभाग को ढकने वाली पारदर्शी गोलाकार झिल्ली, ठीक है। कारणियाँ सब जैसे आँख आपकी इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की आँख होती है। तो जो यहाँ पर एक कार्निया होती है इस प्रकार की, जो आपको सफ़ेद सफ़ेद आपकी आँख के चारों तरफ, पुतली के चारों तरफ दिखती है, तो इसको कॉर्निया बोलते, ठीक है। ये कॉर्निया हो जाएगी। तो वही वो कह रहा है कि आँख के अग्रभाग को ढकने वाली पारदर्शी गोलाकार झिल्ली, ये आपकी कॉर्निया कहलाती है। इसका समारोह या इसका कार्य क्या है। प्रकाश इस झिल्ली के माध्यम से आँख में प्रवेश करता है। क्या होता है इसमें, जो प्रकाश है, किसी भी लाइट हो गई या किसी कोई भी वस्तु हो गई या इसमें प्रकाश हो गया, तो इसी के माध्यम से प्रवेश कहता है। अधिकांश अपवर्तन यही होता है, ठीक है। अब अधिकांश अपवर्तन क्या होता है, आपकी यहाँ से विचलित होना। जैसे प्रकाश यहाँ से आया, इस आँख से टकराया, थोड़ा परिवर्तित अपरिवर्तित यही होता है, ठीक है। इतना थोड़ा इस प्रकार का हो गया या यहाँ जा रहा था थोड़ा ऐसा, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें अपरिवर्तित अधिकांश रहता है। और इसके बाद आगे चलते हैं। आँख के लेंस, ठीक है। आँख की लेंस आपकी किस प्रकार की होती है। तो आँख में पारदर्शी उभयलिंगी संरचना होती है, ठीक है। उभयलिंगी होती है। रेटिना पर वस्तुओं को फोकस करने के लिए आवश्यक बेहतर समायोजन प्रदान करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे ये जो मानव आँख है, इसमें आपका किस प्रकार का लेंस होता है, तो आपको बताना किस प्रकार का। इसमें उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। उत्तल उत्तल लेंस इसमें लगा होता है, ठीक है। इसमें कौन सा लगा लेता है, उत्तल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस नहीं होगा इसमें, कौन सा होगा, उत्तल लेंस इसमें लगा रहता है। यहाँ पर जो वो आपकी कॉर्निया जो आइरिस है उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है। और यहाँ पर रेटिना होती है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर रेटिना होती है और प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। यही जो प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है वही अपन लोगों को यहाँ पर दिखता है। तो ये रेटिना हुई, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग कहते हैं। आंखों में कौन सा, उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस हो जाएगा। आंखों में पारदर्शी उभयलिंगी संरचना होती है। रेटिना पर वस्तुओं को फोकस कराने के लिए आवश्यक बेहतर बेहतर समायोजन प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आँख की पुतली, जो आप लोगों की सबकी ये पुतली आप लोगों ने देखी होगी। कार्निया और लेंस के बीच का गहरा पेशीय डायग्राम, ठीक है। कॉर्निया और लेंस के बीच का जो डायग्राम होता है उसको क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। हम्म, तो ये आपकी कॉर्निया हो गई। जैसे इतना भाग ये कॉर्निया होगा, यहाँ पर एक आपके लेंस पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी पुतली होती है, इसके लेंस और कॉर्निया ये होगी, लेंस इसके पीछे लगा रहता है, ठीक है। इस प्रकार का लेंस और पुतली से गहरा एक पेशीय डायग्राम होता है। पुतली आपकी सही से गौर से देखना कभी शीशा में अपनी आँख को, तो बिल्कुल काली होती है, ठीक है। किसी की भूरी रहती है, किसी की नीली रहती है पुतली, ठीक है, जिसकी, लेकिन जो पुतली होती है वो काली रहती है। इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद इसका काम क्या होता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करना, ठीक है। इसमें जो आँख की पुतली, कार्निया और लेंस के बीच का गहरा पेशीड्रम पुतली के आकार को नियंत्रण करना। जैसे आपकी पुतली है, उसकी बड़ी है या छोटी है, या इसकी जब प्रकाश आता है तो पुतली छोटी हो जाती हैं और जब अंधेरा होता है तो पुतली इसमें बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। परितारिका के बीच एक छिद्र जिसके माध्यम से प्रकाश आंख में प्रवेश करता है, ठीक है।
आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। ठीक है, जो आपके पैर तारिका होती है, जैसे प्रकाश बहुत तेज आ रहा है, आँख को इतनी ज़रूरत नहीं है, जैसे आप सूरज की तरफ देखेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। उसके बाद जैसे आप सूरज की तरफ ज़्यादा देख लेंगे तो आपकी आँखें भी खराब हो सकती हैं। तो यही पैर तारिका का काम क्या होता है कि आपका ज़्यादा प्रकाश आपके पास आ रहा है तो इसको प्रकाश को नियंत्रण करना। ठीक है, प्रकाश की मात्रा को उतनी ही अंदर ले जाना जितनी आँख को ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। सिलअरी मांसपेशियाँ कौन सी हो जाएंगी? सिलअरी मांसपेशियाँ आँख के लेंस से जुड़ा हुआ क्या हो जाएगा? आँख के लेंस से जुड़ा हुआ हो जाएगा। ये सिलियरी मांसपेशियाँ क्या होती है? लेंस से जुड़ा होता है और ये आपकी प्रकाश को जो पुतलियों को छोटा और बड़ा कहती हैं। लेंस की स्थिति में रखे और लेंस की वक्रता को संशोधित करें। लेंस की स्थिति में रखें और लेंस की वक्रता को संशोधित करने में इसका काम होता है। इसलिए आपकी जैसे आपकी आँख हो गई, यहाँ पर बगलों में ये सिलियरी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं जो संकुचन और इसको बढ़ाने के लिए काम आती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आती हैं आपकी रेटिना आ जाती है। रेटिना का मुख्य कार्य क्या होता है? यहाँ पर देख लीजिए रेटिना। ठीक है, रेटिना आँख के बिल्कुल सबसे एंड में पाई जाती है, यहाँ पर पड़ती है रेटिना। ठीक है, यहाँ पर आपकी कॉर्निया हो जाएगी, यहाँ पर लेंस, बस बीच में पुतली हो जाएगी। पुतली को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिलअरी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं जो पुतली को प्रकाश आने पर छोटा कह देती हैं और प्रकाश नहीं होने पर, अंधेरा होने पर ये बड़ा कह देती हैं पुतली। ठीक है, इसके बाद आँख की प्रकाश संवेदनशीलता सतह जिस पर छवि बनती है। ठीक है, रेटिना जिस पर छवि बनती है, कोई जैसे ये आपकी आँख है तो यहाँ पर प्रकाश जाएगा और रेटिना पर इस प्रकार का यहाँ पर जो प्रतिबिंब, जैसे यहाँ पर एक पत्थर रखा है तो पत्थर दिखेगा, यहाँ पर जो ऐसी कोई व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति दिखेगा, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब छवि बनती है वो आपको दिखती है। ठीक है, वही हम लोगों को दिखती है। सिग्नल उत्पन्न करने जो ऑप्टिकल तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक प्रेषित होती हैं। ठीक है, ये सिग्नल भी ऑप्टिकल कहती है कि आपको पहचानने में मदद भी करती है। महिला खड़ी है, पुरुष खड़ा है, या कोई पत्थर खड़ी है, कोई कार खड़ी है, कोई गाड़ी खड़ी है, तो इसको तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक प्रेषित करती है कि जो आँख ने देखा है वो कौन सी चीज़ है, या आँख ने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी। आप अपन कहते हैं कि ये क्या हमने देख लिया, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, ये कैसा जानवर है, कैसा जीव है। तो मस्तिष्क में उसकी बायोडाटा नहीं होता है। आँख ने देख लिया, आँख आँख का काम है देखना, वो मस्तिष्क के पास वो बायोडाटा होता नहीं है, तो वो क्या बताएगा? जैसे आपने बकरी को देखा, गाय को देखा, भैंस को देखा, तो ये आम तौर पर देखते रहते हैं। तो इसको ये जब आँख देखने के बाद कोर्निया जब संवेदन करेगी मस्तिष्क को, तो मस्तिष्क में पता चल जाएगा कि ये भैंस है, ये गाय है, ये मतलब इनको कभी देखा है। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि हमने इनको कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है, तो ऐसे भी होता है क्योंकि मस्तिष्क के पास बायोडाटा डिलीट हो जाता है, या ऐसा होता है कि कभी कोई चीज़ देखी नहीं है तो उसके पास, मस्तिष्क के पास बायोडाटा होता नहीं, लेकिन आँखें उनको देख लेती हैं और संवेदन जब पहुँचाती हैं मस्तिष्क के पास। अगर मस्तिष्क ने पहले से ऐसी कोई चीज़ देखी है जो आपने देखी तो बता देगा कि बकरी है, भैंस है। नहीं देखी होगी तो नहीं बता पाएगा। ठीक है, नेत्र संबंधी तंत्रिकाएं, इसमें रेटिना से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये रेटिना से जुड़ा हुआ होता है। दृश्य सूचना को रेटिना से मस्तिष्क तक पहुंचाना, ये नेत्र संबंधी तंत्रिकाएं होती हैं। आप लोगों की आँख इस प्रकार की होती है। ठीक है, इस प्रकार की ये आपकी कॉर्निया है, यहाँ पर आपकी पुतली है, यहाँ पर लेंस है, यहाँ पर आइरिस पर, और यहाँ पर आपकी रेटिना होती है। ठीक है, इस प्रकार की रेटिना, तो यहाँ पर प्रतिबिंब, और ये जुड़ी होती है किससे? मस्तिष्क से। ठीक है, कहते नहीं कि पीछे सिर पर डंडा मत मारो, जो आँख है पीछे तक जाती है, बिल्कुल कॉर्निया बिल्कुल पीछे यहाँ पर बनती है। फिर इसके बाद सिर आपका थोड़ा बहुत ऐसा रहता है कि पीछे डंडा मारने से आँखें बंद हो जाती हैं, कम दिखाई देने लगता है, किसी किसी की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर तंत्रिकाएं होती हैं जो हृदय तक पहुँचाती हैं कि दृश्य सूचना जो हमने देखा है, दृश्य सूचना को रेटिना के मस्तिष्क तक पहुँचाना इसका मुख्य कार्य होता है। और ये आप लोग इसको देख लेते हैं। इसमें आइरिस मतलब पुतली, हमारी आँख की एक मांसपेशी है जो पुतली के आकार को नियंत्रण करती है।
फैला और सिकुड़ आती है, जिसके कारण पुतली का आकार भिन्न रहता है। ठीक है, इसलिए रिप्रेस ये हमने आपको सब पढ़ा दी हैं गई हैं। ठीक है, ये आँख का चित्र है, इसको देख लीजिए। ये आपकी कॉर्निया है, ऊपर की साइड एक कॉर्निया है। ये आपकी पुतली, ठीक है, जो आपकी काले काले कलर की, आप अपनी आँख में देखना शीशे से तो काली की दिखाई देगा, किसी की आपकी नीली दिखाई देगा। जो आपकी भूरी टाइप की पुतली होती है, नीली आँखें होती हैं जिनकी, उनको कम दिखाई देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये आपकी पुतली हो गई प्यूपल्स, ठीक है, आयरस आपकी। और ये आपकी यहाँ पर बगलों में मसलरी सेल्स ये पाई जाती हैं, जो आपको कम कम कहती हैं। ये यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, इसके पीछे लेंस है। और यहाँ पर ये रेटिना पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो भी चित्र बनता है यहाँ पर परावर्तित होकर, और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। ये आँख का चित्र है, इसको विस्तार से देख लें। और ऑप्टिकल नर्वस यहाँ पर सिस्टम होता है जो मस्तिष्क तक पहुँचाता है और सब चीज़ों को। और ये मुख्य मुख्य जानकारी हो गई आँख के बारे में, विस्तार से पूरी विस्तार से पढ़ा दिया है हमने इसमें। और जो भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए वो उसका वीडियो हम जल्दी बना देंगे। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। जय हिंद साथियों।